नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। वाराणसी में मसाने नाथ संघ श्रद्धालुओं ने खेली भस्म होली, मथुरा में दिखा गुलाल उत्सव। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति के होली मिलन समारोह में दिखे प्रेम और सौहार्द के रंग। कलर मेडिटेशन भक्ति संगीत संघ बींग स्पिरिचुअल परिवार ने मनाया आध्यात्मिक होली उत्सव। माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में हरि बोल बैंड के भजन जैमिंग पर सजा होली उत्सव। होली पर नैनीताल में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़, पर्यटन स्थल सैलानियों से हुआ गुलजार। 3 मार्च को शाम 6:47 तक रहेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। 4 मार्च को धूमधाम से मनेगी होली। अब खबर विस्तार से। काशी के शमशान घाटों पर गूंजा हर हर महादेव, भस्म आरती के बीच खेली गई अनोखी होली। मथुरा में ठाकुर जी संघ भक्तों ने मनाया होली उत्सव। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। वाराणसी और मथुरा में इस बार होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि आस्था और अध्यात्म का जीवंत अनुभव बनकर सामने आई। काशी के शमशान घाटों पर जब हर हर महादेव के उद्घोष गूंजे और मसाने नाथ संग भस्म की होली खेली गई तो जीवन और मृत्यु के दर्शन के बीच एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। भस्म आरती के पावन क्षणों में श्रद्धालुओं ने परंपरा की उस गहराई को महसूस किया जो काशी को अनूठा बनाती है। वहीं मथुरा में ठाकुर जी के संग गुलाल का उत्सव रंग और भक्ति का अनुपम संगम लेकर आया। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं ने प्रेम और आनंद के साथ गुलाल उड़ाया, मानो स्वयं ब्रजभूमि मुस्कुरा उठी हो। काशी से ब्रज तक छाई रंगों की ये छटा परंपरा आस्था और उल्लास का ऐसा संगम बनी जिसने हजारों श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और प्रेम के रंग सदा के लिए बसा दिए। वाराणसी और मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। बड़ा आनंद आया। पहली बार होली पर आना हुआ है और इसी तरह राधा रमन जी बजाते रहें, बस यही कृपा चाहिए और कुछ नहीं। आज यहाँ पे हम लोग होली खेलने के उपलक्ष्य में आए हुए थे। बांके बिहारी मंदिर दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद राधा रमन लाल के पास आए हैं यहाँ होली के लिए और बहुत आनंद आया है। बहुत आनंद आया है। ये बसंत पंचमी से ही समझिए, ये जश्न स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुरुआत हो जाती है हमारे बसंत पंचमी से, ठीक है, और ये पूरा फागुन तक चलता रहता है। मतलब बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। होली मतलब ब्रज की होली। होली का उत्सव चल रहा है, तो जैसे सब जानते हैं कि सब जगह होली ब्रज में हो रहा। बसंत से लेकर 1 महीने तक होली का उत्सव, हाँ 40 दिन तक होली का उत्सव रहता है। बहुत अच्छा से होली खेला आज, बहुत सारे भजन भी गाए गए जिसमें हम लोगों ने बहुत कूद के एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा हमने पूरे अपने दुख को, सारे जो भी संकट थे सारे ही गायब हो गए हैं। बिल्कुल हम मग्न हो गए, भक्ति में लीन हो गए। हमें कुछ याद नहीं रहा। हम इन्हीं के बन के रह जाना चाहते हैं। कई बोरों में भस्म एकत्रित होता रहा है और उसकी संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ भस्म देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भस्म। पहले बाबा की आरती होती है, उन्हें गुलाब अर्पित किया जाता है, गुलाब के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें भस्म अर्पण किया जाता है और माता मसान काली को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है। ये जो मसान की होली है उसके जैसा आयोजक से वार्ता हुई थी कि जो मंदिर के समिति के लोग हैं उनके द्वारा खेली जाएगी और एक जुलूस निकाला जाएगा। इस बार जो होली खेलने को लेकर था उसमें आयोजक से वार्ता की कि उनके द्वारा ये सहमति व्यक्त की गई कि होली सिर्फ उन्हीं के द्वारा खेली जाएगी जो कि आयोजक समिति के लोग हैं या मंदिर के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा खेली जाएगी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूलों की वर्षा और पारंपरिक उल्लास बना आकर्षण का केंद्र। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में आयोजित होली महोत्सव इस बार प्रेम, सौहार्द और अपनत्व का सुंदर प्रतीक बनकर सामने आया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित फूलों की होली ने यह संदेश दिया कि सच्चे रंग दिलों में बसते हैं। निर्मल रिजॉर्ट में सजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्नेह मिलन ने उत्सव की गरिमा को एक नई ऊंचाई प्रदान की। रंग और गुलाल से दूर फूलों की कोमल वर्षा के बीच पारंपरिक उल्लास ने सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। संगीत, हंसी और आपसी भाईचारे ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। कार्यक्रम का समापन चटपटी चाट और स्वादिष्ट भोज के साथ हुआ, जहां शहर के गणमान्य अतिथियों और व्यापारिक वर्ग की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। यह होली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला यादगार पल बन गई।
बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आगे रश्मि पटेल भाभी जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सर आपका आनंद हुआ, आपका इस सभी कार्यक्रम में हृदय से स्वागत अभिनंदन। आप मान सम्मान सबको देते हैं, ये सर जी आपका बहुत स्वागत अभिनंदन इस होली के कार्यक्रम में, और आपका इस कार्यक्रम में हमारे प्रांतीय व्यापार मंडल के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और यहाँ भी आओगे वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा होली का हर्षोल्लास का पर्व आज हम लोगों ने मिलकर मनाया। सर्वप्रथम मैं सभी अपने प्रांतीय उद्योग परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनके परिवार को ऐसी रंगों से भरे रहे, उनका व्यापार खूब बढ़े, खूब तरक्की करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं होली की सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, उनके परिवार को देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग इसी प्रेम भाव से आगे बढ़ें और इस व्यापार मंडल को और मजबूत करें। धन्यवाद। हमारा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत क्षेत्र हमारा है, और आज हमारे इस कार्यक्रम में पूरे बरेली मंडल से हमारे व्यापार मंडल के साथी आए थे। हमारी हर जगह इकाइयाँ, हर जगह हमारी टीम बनी हुई है। हमारा ये कार्यक्रम लगातार हर वर्ष हम होली उत्सव, कभी फाग महोत्सव का इसका नाम दे देते हैं, कभी होली उत्सव दे देते हैं, कभी होली मिलन समारोह दे देते हैं, कभी कवि सम्मेलन कराया, कभी रासलीला कराई, कभी हमने ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हमने होली का धुन पे फिर के माने हमने कार्यक्रम होली का कराते हैं बिल्कुल मस्ती से सरोवर। और हमारे व्यापार मंडल की खास बात ये है कि ये केवल पुरुषों तक कार्यक्रम सीमित नहीं रहता है। इसमें हमारे व्यापार मंडल की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इस कार्यक्रम में होली के रंग में रंगते हैं। इस बार हमने एक प्रयास ये किया था कि अपने बरेली शहर के और आसपास के जिलों के हमने IIE के अपने साथी, चैप्टर ऑफ कॉमर्स के साथी, IMA के हमारे साथी, IMA में हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, डॉक्टर रवि सगवाल जो IMA के स्टेट प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं वो हमारे मध्य मौजूद थे। IMA के हमारे समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव वो मौजूद थे, अंशु अग्रवाल जो सेक्रेटरी वो मौजूद थे, हमारे CA पवन अग्रवाल मौजूद थे, CA हमारे गौरव सिंगल मौजूद हमारे इसमें थे, संजय अग्रवाल मौजूद थे, अखिल रस्तोगी, इस तरह हमारे जो है तमाम, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जो हमारे बिथरी के विधायक हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में आए, रश्मि पटेल जी जिनका बहुत आज व्यस्त समय था उसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष वो हमारे इस कार्यक्रम में आई। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी जो GST विशाखा शाखा बनी है, नामित हुई है सरकार की तरफ से, उसके सदस्य आए वो हमारे जितेंद्र रस्तोगी जी की पत्नी बबीता रस्तोगी जी हैं। जितेंद्र रस्तोगी जी जो बैस समाज का एक जाना पहचान नाम है, प्रदेश के महामंत्री हैं, वो उनकी पत्नी यहाँ पर आई थी। हमने बबीता रस्तोगी का भव्य स्वागत विशाखा समिति के नामित होने पर किया था। हमारे इस कार्यक्रम में मनमोहन जी द्वारा जो राधा कृष्ण की एक रासलीला की उनकी एक मंडली, बहुत बढ़िया मंडली, उनके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर नृत्य किए गए। हमारे सब अतिथियों ने हम सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की, हम लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की, हम लोगों का व्यापार को उन्नति करे इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। यानी कुल मिला के हमारे जितने भी अतिथि आए थे वो हमारे प्रोग्राम में आकर उन्होंने हमारा तो मान सम्मान मनोबल बढ़ाया भी, और उनके आने से ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य हुआ। इस कार्यक्रम की जितनी आज सराहना सब लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग बहुत ही अच्छे उत्साहित हैं और आगे भी हम लोग ये प्रण लेते हैं इसी प्रकार हम बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करते रहेंगे। और एक प्रण हम लोग का और भी रहता है, हम लोग बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम तो करें ही साथ में, और अपने व्यापारियों की हम सेवा भी करें, उनकी सहायता भी करें। और हमारा एक मेन ध्येय रहता है कि हमारे किसी व्यापारी का किसी भी भागीदार उत्पीड़न न हो पाए, वो हमारे संग रह के सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। बस हम ये चाहते हैं व्यापार मंडल कोई भी हो, हमारे व्यापारी खूब फले फूलें। जय व्यापार मंडल, जय व्यापारी, भारत माता की जय। मैं इस फागुन के माह में आज द्वादशी का दिन है, अपने व्यापार मंडल की चाहे तहसील फतेहगंज हो, मीरगंज हो, हमारी सीसगढ़ हो, भेड़ी है, भोजीपुरा है, धौरा टांडा है, फरीदपुर है, आंवला है, इन सब में इकाइयों के लिए, वहाँ के अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, वहाँ के अपने सभी व्यापारी साथियों के लिए, शहर के सभी व्यापारी साथियों के लिए होली के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ में मैं ये आह्वान करता हूँ, यदि कोई रूठ गया हो, कोई छूट गया हो, तो इस होली के अवसर पर
ये ना सोचें कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, आगे हाथ बढ़ाएं, उन्हें अपने गले लगाएं, पुराने गिले शिकवे मिटा दें। और गिले शिकवे केवल गले मिलके ना मिटाएं, गिले शिकवे जब मिटते हैं गले तो आप मिलें और दिल के अंदर का मैल भी उसमें से निकल जाए और एक नया जीवन, नई शुरुआत हो, नए उत्साह के साथ हो, नए उमंग के साथ हो, नए उल्लास के साथ हो। और इस होली में हम लोग ऐसे सरोवर हो जाएं कि पिछले अपने दुख दर्द सब भूल जाएं, मित्रता हमारी रहे, हमारी रिश्तेदारी रहे, हमारे पारिवारिक संबंध रहे, हम सब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ें और ये होली हम सभी के लिए मंगलमय हो, खुशहाली हो। जय हिंद। बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया सभी पदाधिकारियों द्वारा और इतना बढ़िया रास का प्रोग्राम और उसके उपरांत भोजन और जो ठंडाई की स्वादिष्ट ठंडाई यहाँ पे पी, उससे आनंद आ गया। और होली ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब सिरे पे है, जिसका हम सब आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत और सिहर मतलब आप समझिए कंपन करने वाला था, रोंगटे खड़े हो गए थे एक समय पे। तो इतना सुंदर नृत्य और इतना सुंदर प्रस्तुति झांकी व्यापार मंडल द्वारा जो ये आज आयोजन किया गया, मतलब इमेजिनेशन से परे है बिल्कुल। और सोचने से मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन का भी इंतजाम किया गया, बहुत अच्छी चाट, सभी परिवार के सदस्यों ने, मित्रों ने खूब एंजॉय किया। और ऐसा मिलन हम तो चाहेंगे हर साल खूब एंजॉय करें, खूब आए, खूब बार बार इस तरह के आयोजन हो। बहुत अच्छा लगा आज जो था, सब कुछ प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। राधा रानी और कृष्ण जी के साथ जो होली खेली यादगार बना दिया आदमी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। सबको होली की शुभकामनाएं। भी बहुत जैसे बहुत अच्छा रहा और ये आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का सहयोग है और बहुत अच्छे नए नए चेहरे भी आएंगे। और इन्होंने बहुत लोगों को इनवाइट किया, उससे और इनकी प्रतिभा बढ़ गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है इन्होंने, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा। मैं लगभग पिछले 30 सालों से आज के दिन बरेली में नहीं होता हूँ। पिछले 30 सालों से मैं नहीं होता हूँ और मैं हमेशा वृंदावन में होता हूँ आज के दिन। और आज मैं 30 साल के बाद आज यहाँ पे हूँ। ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो महामंत्री हैं, सुदेश भैया का प्यार है, अध्यक्ष नवीन भैया उनका प्यार है, अतुल मेरा मित्र उसका प्यार है, मुकुल मेरा मित्र उसका प्यार है। आज जो होली से सरोवर आपने जो यहाँ का आयोजन देखा होगा, जो राधा कृष्ण जी की होली देखी होगी, ये सब जो देखा होगा, इसमें ऐसा आत्मविभोर हो गया जैसे वृंदावन यहीं है, गोकुल भी यहीं है, राधा रानी भी यहीं है, श्री कृष्ण भी यहीं है, सब कुछ यहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस बार मैं वृंदावन नहीं गया, इस बार लगा कि वृंदावन बरेली में आ गया है। राधे राधे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी एवं महामंत्री सुदेश अग्रवाल जी के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित हर साल होता है। और मैं मीरगंज उद्योग व्यापार मंडल से रामनारायण गुप्ता मीरगंज से हूँ और मैं अपनी 30-40 लोगों के साथ टीम के साथ पधारा हूँ और हर साल होता है। बहुत अच्छा लगता है, बुलाते हैं, मैं आता हूँ और ये मैं समझता हूँ ये प्रेम का प्रतीक है और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहने चाहिए। समाज में एकता बनी रहती है, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने डांस भी किया उन लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा। वो मस्त वृंदावन की कमी यहाँ पे पूरी हो गई। वैसे हर साल हम वृंदावन में होते हैं इस समय, पर इस बार नहीं गए किसी कारणवश। इस यहाँ पे आके वृंदावनी आज यहाँ पे भैया प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड बरेली द्वारा होली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खास बात थी कि मेंबर्स के अलावा उनकी फैमिली मेंबर्स को भी हम लोगों ने बुलाया था और कुछ बरेली शहर के मुख्य अतिथियों को यहाँ पे बुलाया था। सीए, डॉक्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इन सबको बुला के सम्मानित किया गया और होली का एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि होली का पर्व ऐसा है कि अपनी पुरानी सब बातों को भूल के हम लोग को एक नई शुरुआत करना चाहिए। अगर मन में कोई भी बात है उसे भूल के उसे दोस्ती के रूप में एक नई शुरुआत हम लोग को होली के रंगीन कलरों से अपनी ज़िंदगी में वो कलर को अपना के और आगे बढ़ना चाहिए। हैप्पी होली। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार में कलर मेडिटेशन, फूलों की वर्षा और भक्ति संगीत के साथ आत्मिक ऊर्जा का दिखा अद्भुत संगम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। बरेली के बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में आयोजित होली महोत्सव 2026 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला दिव्य अनुभव बन गया। जब रंग नहीं भाव बोलेंगे, जब गुलाल नहीं फूल बरसेंगे की भावना के साथ सजे इस आयोजन में रंगों से अधिक रिश्तों की ऊष्मा और भक्ति की मधुरता झलकती रही। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में हुए कलर मेडिटेशन ने उपस्थित जनों को भीतर की शांति और संतुलन से जोड़ दिया। वहीं भजन गायक आशीष जौहरी की स्वर लहरियों पर जब आज ब्रज में होली है रसिया और होली आई रे कनाई गूंजा
तो फूलों की वर्षा के बीच पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से सराबोर हो उठा। सादगी, सात्विकता और प्रेम से सजा यह उत्सव मन, आत्मा और प्रकृति को एक सूत्र में पिरो गया। अंत में आभार और प्रेम के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन श्रद्धालुओं के हृदय में अध्यात्म के रंग लंबे समय तक बसेंगे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। कौन गाओ दे गोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। सभी को नमस्कार, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ों के चरण स्पर्श। बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा, बहुत अच्छा लगा मेरे को और सारी जो होली की थकान की जितना मैंने काम किया है घर पे वो सारा का सारा उतर। आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। सभी चक्रों के नाम और कलर मुझे स्मरण हो गए, याद हो गए और अब मैं और अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर पाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्पेशली धर्मेंद्र सरकार जो इस तरह का ध्यान हमें समय समय पर कराते रहते हैं और सारे चक्र अगर एक्टिव हो गए तो सारे चक्र चलते रहेंगे तो जीवन अच्छा होता रहेगा। इसके लिए धन्यवाद और धर्मेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेडिटेशन करवाया। मैंने काफ़ी दिन बाद किया है बिटवीन और बहुत अच्छा अनुभव था आज का। मतलब मैं 2 बार सो भी गया बीच में और चक्र का जो सर का वो होता है उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब सर उसकी बात कर रहे थे कृष्ण भगवान की तो मुझे वो वाला वो याद आ गया। महाभारत में वो भगवान श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो उस समय वाली उनकी इमेज मेरे को दिमाग में आई और जिसमें कि उनको सबकी आंखें मतलब सिर्फ एक जो है देख पाते हैं, कुछ ही लोग उनको विराट रूप से दर्शन कर पाते हैं। सभी को नमस्कार मेरा और मैं तो धर्मेंद्र जी को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है और मैंने तो पहली बार किया है इस टाइप का प्रोग्राम और मेरे को ऐसा लगा कि ब्रह्मांड दिख रहा है। मेरा बहुत भारी हो गया, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं और लोगों को भी कनेक्ट करूँ सर से, लोगों का भला हो, सारे चक्कर ठीक हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, हैप्पी होली एवरीवन। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई त्योहार होता है जैसे होली तो सब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे ऐसे माहौल होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। होली की नई डेफिनेशन के बारे में पता चला, चक्रों के बारे में पता चला। पहले तो होली का क्या होता था, सबको रंग लगाए गए, बट जो एक्चुअल मीनिंग है होली के, क्यों हो खेलते हैं होली, हमारे चक्रों के बारे में सबके अलग अलग बहुत जानकारी मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है जब सब कनेक्ट होता है और नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो यार हैप्पी होली एवरीवन। समझा, सिर्फ सुना था 7 चक्रास होते हैं, बट जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके दिक्कत रहती है। तो मैंने ये सीखा कि अगर हम सभी लोग इस चीज़ के ऊपर 7 चक्रास को अगर बैलेंस कर लिए तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह पाएंगे। सबको छोटे को सबको आशीर्वाद, सब खुश रहें, होली मुबारक हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे बेटा ने ये सब आप लोगों ने बुलाए, प्रोग्राम अच्छा है। पहले से सभी को हैप्पी होली, सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि होली पे सब कलर्स लगाते हैं एक दूसरे को, बट दिस इज समथिंग ऐसा एक नई चीज़ है जो हम सिर्फ यहीं पे करते हैं, दिस हैपेंस ओनली हियर।
तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, जैसे वो कृष्ण जी की फ्लूट बजी, तो मैं ट्रांस में पहुंच गई, लाइक ऑल ओवर गूज़बम्स टाइप आ गए थे। तो दिस वाज समथिंग दैट आई वाज फीलिंग वेरी इनिशियली। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और बस यही था कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है, तो उतने अच्छे से नहीं कर पाई, बट देन ऑल्सो द एक्सपीरियंस वाज वेरी ग्रेट। थैंक यू। सब जगह वैसे होली पे मनाने जाते हैं, सिर्फ रंग और डांस ये सब होता है, पर यहाँ पे आके कुछ डिफरेंट हुआ है। और भैया ने जो ये मेडिटेशन कराया है उसको बड़ा ही फील करा है, और ऐसा लगा कि आज हम भगवान के साथ ही होली खेलने चले। सभी को हैप्पी होली, राधे राधे। मैंने पहली बार मेडिटेशन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ सब बहुत अच्छे से होली खेलें और खूब गुजिया खाए, चिप्स पापड़ एंजॉय करें। पूरा देश ही रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। होली का उत्सव शुरू हो चुका है। ऐसे में बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार द्वारा होली का यह उत्सव क्या क्या आकर्षण है? इसका जो सबसे मुख्य आकर्षण था वो था हमारा कलरफुल मेडिटेशन। जनरली लोग पहली बार इसको सुन रहे थे, जो भी लोग आए थे। बेसिकली 7 चक्रा होते हैं हमारे, और 7 ही कलर होते हैं जिनसे हमारा पूरा एनर्जी हमारी शरीर की बनती है। तो जब भी हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं उस रंग की एनर्जी हमारे अंदर कमी होती है, उस चक्र की एनर्जी कमी होती है। तो आज हमने मेडिटेशन के माध्यम से उन रंगों को, उन चक्रास को बैलेंस किया। और क्या खास आकर्षण थे फूलों की? जैसा कि पता लगा है कि यहाँ कलर यूज नहीं करके उनके फूलों का यूज किया गया है, इसके पीछे क्या खास है? फूलों का यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हर फूल की एक वाइब्रेशन होती है। तो जब हम फूल एक दूसरे पर डालते हैं, उनको सूंघते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है एनहेंस होती है। तो उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न था कि जब हम फूल डालते हैं या यूज़ करते हैं तो हमारी अपनी ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए हमने फूलों का उपयोग किया। कलर के साथ भी कर सकते थे, बट कलर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट होती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। होली का अवसर है, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कई परिवार आपसे जुड़े हुए हैं। इस होली के पर्व पर क्या उनको संदेश देना? सभी को संदेश यही देना चाहेंगे कि होली खेलें तो प्रेम के साथ खेलें। होली 2 पार्ट में होती है। एक पहले दिन होता है कि हम जलाते हैं। क्या जलाते हैं? अपने अंदर के एंगर को, अपने अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है उसको हम जाके बर्न करते हैं। अगले दिन क्या करते हैं? बहुत सारे कलर अपने ऊपर डालते हैं, यानी कि जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है अपने ऊपर डालते हैं और अपने आप को हील करते हैं। इसी को हम कलर विज्ञान भी कहते हैं, और उस थेरेपी के माध्यम से हम एंजॉय करते हैं। तो जितने भी सनातन के त्यौहार होते हैं कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो इसका भी यही रीजन है कि पहले अपने आप को क्लींस करो होलिका दहन के माध्यम से, उसके बाद कलर के माध्यम से अपने आप को हील करो। तो ये थे हमारे साथ बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। रंगों के उल्लास के साथ आध्यात्मिकता का भी ज्ञान इस प्रांगण में आज इस उत्सव में नजर आया। तमाम लोगों ने यहाँ आकर न कि सिर्फ फूलों के साथ होली खेली, बल्कि साथ ही आत्मिक बोध का भी ज्ञान प्राप्त किया। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ आशीष जौहरी, आध्यात्मिक दर्पण। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर माता पिता का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि जीवन जीना सिखाए। स्वागत है लॉयंस विद्या मंदिर में, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाई बनती है आसान, कंप्यूटर एजुकेशन से भविष्य होता है मजबूत, और गेम्स व एक्टिविटीज से होता है संपूर्ण विकास। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी के कुशल मार्गदर्शन में हर बच्चे को मिलती है व्यक्तिगत ध्यान और सही दिशा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रवेश पाएं 2026-2027 सेशन में। लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली, जहां शिक्षा के साथ बनता है उज्जवल भविष्य। जब बात हो शुद्धता, स्वाद और भरोसे की, तो नाम याद रखिए मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बालाजी एंटरप्राइजेस की एक इकाई जहां हर पकवान में घर जैसा स्वाद और स्वच्छता की गारंटी। रोटरी भवन के साथ साथ सभी प्रकार की कैटरिंग सेवाओं के लिए आपके स्वाद का सच्चा साथी। किफायती दाम, कस्टम मेन्यू और हर अवसर के लिए उपयुक्त। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स सिर्फ नाम ही नहीं, स्वाद में भी बेमिसाल। सर्विंग प्योरिटी, टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ आज ही बुक करें मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई।
यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल बैंड की मधुर धुनों संग फूलों की वर्षा में सजी अनोखी होली, राधा कृष्ण झांकी और भजन संध्या ने श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कार्तिक आनंद की रिपोर्ट। बरेली के माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल शिव गार्डन में आयोजित भव्य होली महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। जब हरि बोल बैंड की मधुर धुनों के साथ फूलों की वर्षा हुई तो पूरा वातावरण मानो प्रेम और भक्ति के रंगों में डूब गया। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं भजन संध्या में गूंजती स्वर लहरियों पर उपस्थित लोग झूम उठे। परिवारों की सहभागिता ने इस सांस्कृतिक संध्या को और भी विशेष बना दिया। शिव गार्डन में उमड़ी श्रद्धा और उत्साह की भीड़ इस बात का प्रमाण थी कि होली केवल रंगों का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का पर्व है। फूलों की होली और भजन जैमिंग ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। एक ऐसी संध्या जो लंबे समय तक सभी के मन में प्रेम और आनंद के रंग भरती रहेगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कार्तिक आनंद की विशेष रिपोर्ट। पर्यटक नगरी नैनीताल में होली पर छाया पर्यटन का रंग। पर्यटक नगरी सैलानियों से हुई गुलजार, हर कोई होली के रंग में रंगा आया नजर। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। होली के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर रंगों और रौनक से सराबोर नजर आई। वीकेंड के साथ बड़े इस पर्व ने पर्यटकों की भारी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया है। शुक्रवार शाम से ही सैलानियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है, जो शनिवार देर रात तक जारी रहा। नगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पूरे दिन चहल पहल बनी रही। नैनी झील के किनारे सैर करते परिवार, पंत पार्क में मस्ती करते बच्चे और मॉल रोड पर टहलते पर्यटक, हर ओर उत्साह और उल्लास का दृश्य साफ दिखाई दिया। ठंडी हवाओं के बीच होली की गर्मजोशी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है। सरोवर नगरी की ये रौनक केवल पर्यटन नहीं बल्कि पर्व के उल्लास और अपनों के साथ बिताए पलों की खूबसूरत झलक बन गई, जहां प्रकृति और त्योहार ने मिलकर यादगार माहौल रच दिया। सरोवर नगरी नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। I've had a great time today and we feel very blessed to be involved in Holy Day today. Yes, I've enjoyed very much so. It's beautiful, so much love, so much joy, so much dancing. We've been really lucky to be here for Happy Holy Days. मैं फर्स्ट टाइम नैनीताल आई हूँ, कभी ऐसी होली खेली नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतनी बढ़िया होली होगी, बहुत अच्छा लगा। अब तो घर जाना है, शायद अगले साल फिर आएंगे नैनीताल डेफिनेटली। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:40 तक रहेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। 4 मार्च को धूमधाम से मनेगी होली। होली के रंग में सराबोर हुआ पूरा देश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। 4 मार्च को देश भर में रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार उत्सव से ठीक पहले एक खास खगोलीय संयोग भी देखने को मिलेगा। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। विशेष बात यह है कि इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और ज्योतिष प्रेमियों में जिज्ञासा बढ़ गई है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस संयोग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आस्था, परंपरा और खगोलीय घटना का यह अनोखा मेल इस बार की होली को और भी विशेष बना रहा है। एक और ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व
तो दूसरी ओर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होलिका दहन। इसके अगले दिन पूरा देश रंगों, उल्लास और भाईचारे के साथ होली के रंगों में सराबोर नजर आएगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।